हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू ने डीमन पैलेस में आते हुए ना सिर्फ वहां पे बन्नी क्रो की जान बचा ली थी, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने वहां पे बन्नी क्रो को ठीक भी कर दिया था और ऊपर से बन्नी क्रो के तीनों भाइयों को भी वहां पे ठिकाने लगा दिया था। जिसके बाद वो अपना वादा पूरा करने के लिए मिज़ुमो को उनके मोस्टर क्लैन की टेरिटरी वापस दिलाने के लिए वहां से निकल गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक फॉलन प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऐसे कुछ 1000 साल पहले मोस्टर क्लैन की टेरिटरी हुआ करता था, जिसके ऊपर इमोर्टल्स ने कब्जा कर लिया था। और उसी को छुड़ाने के लिए मिज़ुमो, एंसेस्टर ज़ू और बाकी सभी के साथ वहां पे आई हुई थी। और वहां पे अपने उस फॉलन प्लेस की टेरिटरी को वापस लेने के लिए एक इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ सुमो की फाइट भी छिड़ गई थी, क्योंकि वो इमोर्टल कल्टीवेटर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी ये टेरिटरी मोस्टर क्लैन से बिलोंग करती है। वो तो इसे अपनी टेरिटरी मानते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर गुस्से से वहां पे मिज़ुमो के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी इमोर्टल क्लैन की टेरिटरी को चुराने की? मुझे लगता है तुम मोस्टर क्लैन वालों को पिछली बार की तरह एक बार फिर से मजा चखाना पड़ेगा। और ये कहकर उस इमोर्टल कल्टीवेटर ने वहां पे मिज़ुमो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिज़ुमो भी वहां पे उसके हमले को रोकते हुए उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ये टेरिटरी कभी भी तुम्हारी इमोर्टल क्लैन से बिलोंग नहीं करती थी। अपने एंसेस्टर से जाके पूछो ये टेरिटरी किसकी है। और वैसे भी हम लोग शांति बनाए रखने के लिए काफी लंबे अरसे तक चुप रहे हैं, लेकिन अब हम वो सब कुछ वापस लेंगे जो कि हमारे मोस्टर क्लैन से बिलोंग करता है। जिसपे हम देखते हैं कि वो इमोर्टल मास्टर दोबारा वहां पे सुमो के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि किसी चीज को अपना कह देने से वो आपकी अपनी नहीं हो जाती, और अगर ये टेरिटरी तुम लोगों की थी तो तुम लोगों ने पहले इसे हमसे वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि तुम मोस्टर क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा कमजोर और यूजलेस हो, जो कि अपनी टेरिटरी की रक्षा भी नहीं कर सकते। उस इमोर्टल मास्टर की ये सारी बातें सुनकर सुमो को वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक ही वहां पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहती है, लेकिन अब तुम लोग हमारे मोस्टर क्लैन की चिंता छोड़कर अपने इमोर्टल क्लैन की चिंता करो, क्योंकि अब तुम लोगों की बारी है यूजलेस होने की। जिसपे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर भी वहां पे अपनी सोर्ड में अपना फायर ऑरा ट्रांसफर करते हुए सुमो से कहता है, तो अब तुम्हारे जैसे कमजोर लोग भी हमें धमकी देंगे। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहां पे अपनी फायर सोर्ड से सुमो के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन सुमो ने भी वहां पे पीछे की तरफ जंप करते हुए उस ओल्ड मास्टर के हमले को बहुत ही इजीली डोज कर लिया था। और वो ओल्ड मास्टर वहां पे कुछ समय पाता उससे पहले सुमो ने वहां पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उल्टा वहां पे ओल्ड मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी वहां पे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो भी वहां पे सुमो के हर एक हमले को डोज करते हुए उससे वहां पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। इसी तरह हमें वहां पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और दूसरे खड़े होकर एंसेस्टर ज़ू, बन्नी क्रो और निंग्यू भी ये सब देख रहे थे। और बन्नी क्रो वहां पे उस फाइट को देखते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि इस जगह कैसी हालत हो गई है। हालांकि फॉलन प्लेसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा प्योर होती है, और ये जगह तो मुझे बहुत ही ज्यादा खास दिखाई दे रही है। इस जगह को चारों तरफ से माउंटेन्स ने घेर रखा है। इसी से मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि जब ये जगह ठीक होती होगी तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होती होगी। काश ये जगह पहले की तरह ही ठीक होती तो ये किसी के भी रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती। पर अफसोस, अब तो इस अर्थ फायर ने इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं एंसेस्टर ज़ू, जो कि वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो गोल्टून में बन्नी क्रो को बताते हैं कि ये अर्थ फायर नहीं है, बल्कि ये कैमली फायर फॉर्मेशन है। फायर फॉर्मेशन का नाम सुनकर निंग्यू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से कहती है, ये फायर फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैमली फायर फॉर्मेशन यहाँ पे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए लगाई गई है। वहीं बन्नी क्रो भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है, चलो मान लिया कि इन लोगों ने मोस्टर क्लैन से उनकी ये टेरिटरी छीन ली थी, लेकिन ऐसी खास जगह को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी? ऐसी खास जगहें तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ये इमोर्टल कल्टीवेटर्स तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकले। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे शब्द मुझे इमोर्टल कल्टीवेटर्स के लिए कहने पड़ेंगे। वहीं बन्नी क्रो की सारी बातें सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए बन्नी क्रो से कहता है कि ये हमारी इमोर्टल क्लैन की टेरिटरी है और इसके साथ हम जो चाहे मर्जी करें। तुम कौन होते हुए हमें रोकने वाले या बुरा भला कहने वाले? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे इमोर्टल क्लैन के मैटर से दूर ही रहो, वरना मैं तुम सभी को यहाँ पे इतनी ज्यादा भयानक मौत दूंगा कि तुम लोग इमोर्टल क्लैन के नाम से भी डरोगे। और ये कहते हुए उसने अपनी फायर सोर्ड से वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू और बाकी सभी के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिज़ुमो ने वहाँ पे बीच में आते हुए उल्टा वहाँ पे उसके हमले के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मिज़ुमो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस ओल्ड मास्टर से कहती है, तो तुम जानना चाहते हो कि इस जगह के क्या फायदे थे? अगर ये जगह पहले की तरह हरी भरी होती तो हम यहाँ पे अलग अलग हब्स उगा सकते थे। इवन यहाँ की जो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो हजारों लाइफ को यहाँ पे जन्म दे सकती थी। और वो तो छोड़ो, यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी स्पीशीज मौजूद थी, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा घटिया हो कि तुम लोगों ने बस अपने फायदे के लिए इस फायर का यूज करते हुए उन सभी को यहाँ पे खत्म कर दिया। और क्या तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों की लगाई हुई इस फायर की वजह से ये जगह अब हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो गई है। यहाँ पे अब अगले हजारों सालों तक कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आएगी। सुमो की ये सारी बातें सुनकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे सुमो को मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, तो ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी वहाँ पे इस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत ही किसको है? जब ये जगह पूरी तरह से बंजर हो जाएगी तो हम लोग दोबारा यहाँ पे अपनी फायर फॉर्मेशन लगा देंगे। ये जगह हमारे लिए एक तरह से मायने का काम करेगी। हम लोग तुम्हारे मोस्टर क्लैन की तरह बेवकूफ नहीं है। हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी जगह का फायदा कैसे उठाया जाता है। अब इस जगह को गौर से देख लो, आगे चलकर ये जगह हमारे क्लैन की अल्केमी होली लैंड बनने वाली है। और ये क्या करो, सोल मास्टर ने अचानक अपनी फायर सोर्ड वहाँ पे उस फॉर्मेशन के बीचों बीच घुसा दी थी, और ऐसा होते ही वो हेवनली फायर फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से तो अब वो जगह पूरी वहाँ पे टूटने लगी थी। जो देखकर सुमो वहाँ पे चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर तो वहाँ पे सुमा को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जो देखकर सुमा भी वहाँ पे अपने नेचर ऑफ लाइफ की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे एक स्पिरिचुअल तीर कमान को समन करती है, जिसकी मदद से सुमा ने वहाँ पे ओल्ड मास्टर के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर सुमा के इस हमले को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लेता है, लेकिन सुमा को तो अब वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे एक के बाद एक तीरों से उसके ऊपर हमले करने लगी थी। जैसे वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपने सामने शील लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगा था, और देखते देखते उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए सुमा के सभी हमलों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए सुमा उसे कहता है, तो क्या तुम्हें बस इतनी ही पावर थी और अपनी इस मामूली सी पावर के चलते तुम मुझसे यहाँ पे ये टेरिटरी छीनने चली थी? ये टेरिटरी तो छोड़ो, आज मैं यहाँ पे तुम लोगों को तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ। आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। आज मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म करते हुए तुम सभी की बॉडीज को रिफाइन करके उसे अपने मोटल क्लैन के लिए लेगेस बनाऊंगा। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उसी हेमली फायर फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पे उस हेमली फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था, जिसकी मदद से वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अलग अलग फायर बॉल्स बनाते हुए मिसुमा और बाकी सभी के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिसुमा वहाँ पे उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए एंसेस्टर्स और निंग्यू से कहती है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब बताओ ये किसी खतरे से दूर रहने के लिए कह रही है, जो कि खुद इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। खैर ये कहने के बाद सुमा वहाँ पे सोल मास्टर को हेड टू हेड टक्कर देने के लिए आगे बढ़ गई थी, पर उस सोल मास्टर ने वहाँ पे सुमा के हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। जिस बात का फायदा उठाते हुए सुमा ने अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपने एक और स्पिरिचुअल तीर को समन करते हुए अचानक ही सोल मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे अब की बार बेचारा वो ओल्ड मास्टर भी नहीं रोक पाता और उड़ता हुआ वो सीधा वहाँ पे पीछे जा गिरा था। वहीं सुमा वहाँ पे फैमिली फायर फॉर्मेशन को रोकने के लिए उस ओल्ड मास्टर की फायर शॉट को वहाँ पे उस फैमिली फायर फॉर्मेशन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन ऐसा करने में से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। पर मिसुमा ने वहाँ पे किसी तरह से अपना पूरा दम लगाते हुए उस फायर शॉट को वहाँ पे उस फैमिली फायर फॉर्मेशन से बाहर निकाल ही लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस शॉट के बाहर आने के बावजूद भी वो फैमिली फायर फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं रुकी थी, और इसी बीच उस ओल्ड मास्टर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मिसुमा के ऊपर एक फायर बॉल से हमला कर दिया था, जो देखकर निंग्यू जल्दी से वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे बचने के लिए कहती है, पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए निंग्यू ने खुद आगे बढ़ते हुए वहाँ पे मिसुमा की जान बचा ली थी। जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उन सभी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? एक बार जब ये हेमली फायर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद तो इमोर्टल के इमोर्टल्स भी इसे नहीं रोक पाते, तो फिर तुम लोग तो इसे रोकने के बारे में सोचना छोड़ ही दो। एसेस्टर जो कि वहाँ पे खड़े होकर कब से वो सोल मास्टर की ये बकबक सुन रहे थे, वो अचानक वहाँ पे अपने हेमली स्टोन को बाहर निकालते हुए उसे कहते हैं, जैसा तुम्हें कहा है जाके वैसा ही करो। एसेस्टर की ये बात सुनकर वो हेमली स्टोन वहाँ पे उस हेमली फायर फॉर्मेशन के ऊपर आते हुए वहाँ पे क्लाउड रेनिंग करवाने लगा था, और जैसे जैसे वो क्लाउड रेनिंग वहाँ पे उस हेमली फॉर्मेशन के अंदर गिर रही थी तो उसकी वजह से न सिर्फ वो हेमली फायर फॉर्मेशन वहाँ पे खत्म हो गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस क्लाउड रेनिंग की वजह से वो पूरी जगह भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जो देखा तो बेचारे सोल मास्टर को वहाँ पे अपने को पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो वहाँ पे उस क्लाउड रेनिंग को देखते हुए हैरान होकर कहता है, ये तो हेमली क्लाउड रेनिंग है। वहीं जैसे जैसे वो हेमली क्लाउड रेनिंग वहाँ पे नीचे गिर रही थी वैसे वैसे वो पूरी जगह वहाँ पे पहले की तरह ठीक होने लगी थी, और देखते ही देखते सिर्फ थोड़ी ही देर में वो पूरी जगह बिल्कुल पहले की तरह हरी भरी हो गई थी। जो देखा तो मिसुमा की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं बेचारे सोल मास्टर की तो आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, और वो नाम अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे बनने करो वहाँ पे उसके और ज्यादा मजे लेते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम्हारे जैसे मामूली कल्टीवेटर्स उस फैमिली फायर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो कोई और भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अभी तक तो तुमने मेरे बॉस की पावर नहीं देखी, वो चाहे तो सिर्फ एक ही चुटकी में तुम्हारे जैसे क्लैंस का नामो निशान ही इस वर्ड से खत्म कर दे, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोग इमोर्टल क्लैन के नाम पर एक धब्बा है। बनने करो की ये बात सुनकर सोल मास्टर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही वहाँ पे बनने करो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिसुमा ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल तीर कमान का यूज करते हुए उस सोल मास्टर के ऊपर पीछे से ही हमला करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था, क्योंकि उसे भी तो सोल मास्टर से अपनी टेरिटरी का बदला लेना था। खैर उसके बाद सुमा वहाँ पे तजु का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहती है, शुक्रिया एंसेस्टर, अगर आप नहीं होते तो शायद ये जगह हम कभी भी वापस नहीं ले पाते और ना ही ये जगह पहले की तरह ठीक हो पाती। सुमा की ये बात सुनकर तजु भी वापस स्माइल करते हुए बस हमें अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मोटल क्लैन की गुड पीक का सीन दिखाया जाता है, जो कि मोटल क्लैन की सभी ब्रांचेस में से सबसे ज्यादा ताकतवर थी। वहाँ पे दो मोटल मास्टर्स बैठे हुए आपस में बोर्ड गेम खेल रहे थे, जबकि एक मोटल मास्टर वहाँ पे परेशानी से टहल रहा था और साथ साथ वो वहाँ पे ये भी कह रहा था कि आखिर अभी तक होली सन यहाँ पे क्यों नहीं आया। और ये कहकर वो मोटल मास्टर अचानक वहाँ पे उस बोर्ड गेम को उठाकर उसे नीचे फेंकते हुए कहता है, मैं यहाँ पे होली सन के न आने की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि तुम दोनों को यहाँ पे चेस गेम की पड़ी हुई है। जिसपे उनमें से एक मोटल मास्टर जिसका नाम ये जेन था वो उसे मोटल मास्टर से कहता है, तुम्हें आखिर इतनी जल्दी किस बात की है, तुम बस वेट करो, होली सन खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे और वैसे भी हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिसपे वही पहले वाला इमोर्टल मास्टर जिसका नाम किनजियान था वो गुस्से से चलाते हुए ये जेन से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे किस बात की जल्दी है? मेरे अल्केमी होली लैंड के ऊपर कब्जा हो चुका है और तुम हो के तुम मुझे अभी भी यहाँ पे शांत होने के लिए कह रहे हो। जिसपे वहाँ पे बैठा हुआ एक तीसरा इमोर्टल मास्टर जिसका नाम किनवो था वो भी वहाँ पे किनजियान को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, होली सन अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, तुम्हें बस यहाँ पे थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। वहीं किनजियान वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि इस बार तो मैं डीमन
डीमन क्लैन को सबक सिखा के रहूंगा। अब तक मैंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहम दिखा लिया है, लेकिन अब और नहीं। असल में किनजियान को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उसके अल्केमी होली लैंड के ऊपर डीमंस ने कब्जा किया है, क्योंकि मोस्टर क्लैन वाले लोग तो अब इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि अब तो लोगों ने याद भी नहीं करते थे। वहीं किन वो दोबारा वहाँ पे खड़ा होकर किनजियान को शांत करवाते हुए उससे कहता है, प्लीज पहले अपना गुस्सा शांत करो। तुम जानते हो ना कि होलीसन का एटीट्यूड कैसा है, वो हमेशा बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं, और ये बात तो तुम जानते ही होगे कि होलीसन को मनाना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसलिए तुम जितना ज्यादा हो सके शांति से होलीसन से बात करना। जिसपे हम देखते हैं कि किनजियान अचानक वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से कहता है, आखिर हमें होलीसन की जरूरत ही क्यों है? क्यों हम तीनों आपस में हाथ मिला ले? अगर हम लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हम एक ही दिन में यहाँ पे मौजूद सभी डीमन क्लैंस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी किनजियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके सर में एक फ्रूट आके लगता है, जो देखकर किनजियान वहाँ पे गुस्से से इधर उधर देखते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई हमारे डिस्कशन में इंटरफेयर करने की? और ये कहकर किनजियान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे एक पेड़ से कुछ फ्रूट्स को तोड़ते हुए उन्हें वहाँ पे खा रही थी। वो लड़की किनजियान को गुस्से में देखकर वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, वो फ्रूट बस मेरे हाथ से फिसल गया था। और ये कहकर वो लड़की मजे से वहाँ पे अपना फ्रूट खाने लगी थी। जबकि हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर्स वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। और तभी ये जिन आगे बढ़कर वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछता है, लड़की क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई? जिसपे वो लड़की वहाँ पे उसे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहती है, और कैसे आना था, मैं यहाँ पे चल के ही आई हूँ। उस लड़की की ये बात सुनकर किनजियान को वहाँ पे गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए उस लड़की से कहता है, क्या हम लोग तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं? गोड पी के चारों तरफ एक डिवाइन फॉर्मेशन लगी हुई है, जिससे हम यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही अंदर आ सकते हैं। इवन हमारे जैसे पावरफुल इमोर्टल मास्टर्स को भी होलीसन की इजाजत लेकर इस फॉर्मेशन के अंदर आना पड़ता है। और तुम कह रही हो कि तुम ऐसे इस फॉर्मेशन के अंदर आ गई? सीधा सीधा हमें बता दो कि तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई? कहीं तुम किसी क्लैन की जासूस तो नहीं हो? वहीं दूसरी तरफ वो लड़की उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए मजे से अपना फ्रूट खा रही थी। पर तभी अचानक उसे वो फ्रूट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कड़वा लगने लगा था, इसलिए वो गुस्से से उसे वहाँ पे फेंकते हुए कहती है कि ये फ्रूट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये कहकर जैसे वो लड़की वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो मास्टर यी ज़ेन ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की को वहीं पे ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे उस लड़की से सवाल करते हुए पूछता है, क्या मुझे बताओगे तुम यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर कैसे आई थी, वरना मैं ऐसे ही तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मास्टर यी ज़ेन की बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, ओह तो ऐसी बात है। और ये कहते ही वो लड़की वहाँ से अचानक ही गायब हो गई थी, जो देखकर तो अब उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे एक और झटका लगता है, क्योंकि मास्टर यी ज़ेन के ट्रैप से निकल पाना किसी की भी बस की बात नहीं थी। लेकिन ये लड़की तो पलक झपकते ही मास्टर यी ज़ेन की ट्रैप पावर से बाहर आ गई थी, और ऊपर से वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उन तीनों के सामने भी आ गई थी, जो देखकर किनजियान वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तब मुझे समझ आ रही है, असल में तुम डीमन क्लैन की एक जासूस हो और यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए आई हो। और ये कहकर उन तीनों इमोर्टल मास्टर्स ने वहाँ पे अपने अपने पास को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही गुस्से से वहाँ पे उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उन सो कॉल्ड इमोर्टल मास्टर्स के पावरफुल अटैक से उस लड़की के साथ टकराते ही वहीं पे गायब हो गए थे। अब ये देखते ही उन तीनों इमोर्टल मास्टर्स की आवाज भी वहाँ पे टाइट होने लगी थी, और अब वो तीनों वहाँ पे घबराते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये लड़की यहाँ पे किस तरह की मैजिक का यूज कर रही है। वहीं अब धीरे धीरे वहाँ पे उस लड़की को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे होलीसन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, होलीसन कैसी हो तुम? ये देखकर वो तीनों इमोर्टल मास्टर्स जल्दी से पीछे मुड़ते हुए होलीसन को ग्रीट करते हैं। लेकिन जब वो तीनों इमोर्टल मास्टर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें होलीसन वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसका मतलब था कि उस लड़की ने वहाँ पे उन तीनों को बेवकूफ बनाया था। लेकिन जब वो तीनों इमोर्टल मास्टर्स पलटकर वापस उस लड़की की तरफ देखते हैं तो होलीसन वहाँ पे उस लड़की के पास ही खड़ा था और उसके सर को सहलाते हुए उसे वहाँ पे तसल्ली दे रहा था। वहीं वो लड़की भी वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह होलीसन से शिकायत करते हुए कह रही थी, इन तीनों ने मुझे यहाँ पे फ्रूट्स भी नहीं खाने दिए, इन्होंने यहाँ पे मेरा सारा मजा खराब कर दिया। जिसमें हम देखते हैं कि होलीसन वहाँ पे एक आइसडीयू की बोतल को बाहर निकाल कर उसे वापस लड़की को देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कि अगर तुम्हें उन फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो तुम इस आइसडीयू को पी लो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, और हाँ अब यहाँ पे गुस्सा मत करना। वहीं होलीसन को वापस लड़की से इस तरह से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर उन तीनों इमोर्टल मास्टर्स को तो वहाँ पे अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर होलीसन उस लड़की से इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहा है, आखिर उस लड़की का होलीसन के साथ क्या रिलेशन है। वहीं वो लड़की भी वहाँ पे उस आइसडीयू को पीते हुए होलीसन से कहती है, ओके इस बार मैं तुम्हारे कहने पर इन तीनों को माफ कर रही हूँ। जो देखकर वो तीनों इमोर्टल मास्टर्स वहाँ पे एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, जैसे वहाँ पे कहना चाह रहे हो कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तभी होलीसन वहाँ पे उन तीनों की तरफ आगे आता है, जैसे देखते ही वो तीनों इमोर्टल मास्टर्स उसे वहाँ पे ग्रीट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि होलीसन उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, और किनजियान मैंने सुना है कि डीमंस ने तुम्हारे अल्केमी होली लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसका मतलब है कि डीमंस एक बार फिर से राइज कर रहे हैं। जिस पर ये जिन वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट से होलीसन को ग्रीट करते हुए कहता है, होलीसन वाला आपकी नजरों से क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जानते ही है, डीमंस का कोई नया डीमन किंग आया है जिसने तीनों मरीडेस में उथल पुथल मचा दी है, और वो हमारे मोर्टल क्लैन के डिसेबल्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। पहले तो वो हमारे मोर्टल क्लैंस को धमकी देते हुए उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारा कोई मोर्टल क्लैन इसके लिए मना कर देता है तो वो हमारे पूरे मोर्टल क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम तीनों यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि प्लीज आप उस डीमन किंग के खिलाफ कोई एक्शन लें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मोर्टल्स का बचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों ने डीमन क्लैन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर ली है, और हमारी रिसर्च के मुताबिक डीमन क्लैन की काफी सारी टेरिटरीज अभी खाली पड़ी हुई है, और अगर उनमें कुछ लोग हैं भी तो वो भी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है
कि वो हमारा सामना कर सके, इसलिए क्यों हम सभी इमोर्टल्स आपस में हाथ मिलाते हुए डीमन क्लैन की उन सभी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लें, जिसपे होली सन जिसका नाम जियान फेंग था, वो वहाँ पे उन तीनों इमोर्टल मास्टर्स की ये सारी बातें सुनकर उनसे कहता है कि अगर हमें डीमंस के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा, लेकिन अभी तुम्हारे इस प्लान में काफी सारे लूप होल्स हैं जिसका नुकसान हमारे इमोर्टल क्लैंस को भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों ही इमोर्टल मास्टर्स वापस जाकर दोबारा से सब के बारे में डिस्कस करो। लेकिन किन जियान वहाँ पे अपने दांत पीसते हुए होली सन से कहता है, पर होली सन अभी हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना ही होगा वरना हम सब कुछ खो बैठेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अब की बार होली सन उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उन्हें बस वहाँ पे एक और लुक देता है, जिसे देखकर बेचारे उन तीनों इमोर्टल मास्टर्स की हवा वहाँ पे टाइट हो गई थी और वो तीनों ही जल्दी से वहाँ से निकल गए थे। जिनके जाते ही होली सन वहाँ पे उस लड़की से कहता है, क्या प्लीज तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो, तुम्हें मेरे लिए जाकर यू लव से मिलना होगा। होली सन की ये बात सुनकर उस लड़की को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।